घर में 10 लोगों को चलाने में हम कितने हैरान हो जाते हैं। उसमें से अगर 2-3 का बंटवारा हो गया तो कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया, 800 करोड़ की आबादी की दुनिया को कितने सुंदर मैनेजमेंट तरीके से भगवान चला रहा है। मनुष्यों की गलतियों के कारण यहाँ संघर्ष जरूर है, लेकिन भगवान के मैनेजमेंट सिस्टम में कोई समस्या नहीं है। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बहुत सुंदर श्लोक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सभी भूतों का ईश्वर है। वो ईश्वर माना जिसको यजमान कहते हैं, विभु कहते हैं, सबके ऊपर रहने वाला है, सबको चलाने वाला है, सभी के हृदय में प्रेम स्वरूप में वास करता है और पूरी दुनिया को एक मैकेनिज्म के तरह, यंत्रारूढ़ानि, एक मैकेनिज्म के तरह इस दुनिया को चलाता है। भगवान इस दुनिया को एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर में एडजस्ट कर दिया है, उसके अनुकूल सब कुछ चलता है। जिसने जो किया उसका कर्मफल उसको मिलेगा। देखिए, थोड़ा भी किसी का हिसाब किताब, इनका हिसाब इनको चला गया, इनका हिसाब इनको चला गया, होता नहीं है। एग्जैक्टली जिसने किया उसी को मिलेगा। कितनी अद्भुत मैनेजमेंट सिस्टम है भगवान का। इसलिए राजयोगा इज इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सुंदर अर्थपूर्ण शब्द है ये, इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले अंदर की मैनेजमेंट को सुधारना, अंदर की व्यवस्था को सुधारना, उसके बाद बाहर की व्यवस्था से उसका तुलना करते हुए दोनों को साथ लेके चलना। इसलिए किसी ने खूब कहा है, अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है, अगर अवस्था ठीक है तो व्यवस्था ठीक है। अगर आप दुनिया की व्यवस्था सुधारना चाहते हो तो पहले अपने अंदर की अवस्था को सुधारो। इनर मैनेजमेंट, दुनिया में जो भी मैनेजमेंट है ना, वो सारा आउटसाइड इन मैनेजमेंट है। हम पहले अपने ऑफिस सजाते हैं, कर्टन सजाते हैं, टेबल बनाते हैं, लोगों को दाते हैं, बाद में उनके स्वभाव संस्कार को चेंज करना चाहते हैं, तब तक वहां यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान जो मैनेजमेंट सिस्टम सिखाते हैं, जिसको राजयोगा कहते हैं, राजयोगा केवल एक अध्यात्म नहीं है, जीवन जीने की कला है जो स्वयं परमात्मा ने सिखाई। मैं मुस्कुराते हुए भगवान से बातें करती हूँ, कहती हूँ, तुमने कभी जन्म लेके हमारे जैसे दुनिया का बंधन मोक्ष को देखा ही नहीं है, फिर भी इतना सुंदर व्यवस्था जो तुमने बनाया है, वाह। किसके लिए वाह कहना चाहिए? ईश्वर के, ईश्वर के काम के लिए वाह। कितना अद्भुत रचना है ना। इसलिए परमात्मा ने जो ये अद्भुत मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिखाया, जिसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग केवल बैठकर ध्यान लगाने की विधि नहीं है। हर घड़ी क्या सोचे, क्या बोले, कैसे चले, कैसे व्यवहार करे, किसके साथ बात करे, कहाँ बैठे, क्या खाए, कब खाए, कितना सोए, ये सारा राजयोग के सिस्टम में आ जाता है। ये सारी बातें गीता में है। खाना क्या खाना चाहिए, कितना अम्लीय माना खटाई कितनी खानी चाहिए, मिर्च कितना खाना चाहिए, खाना बनाने के बाद कितने घंटे के अंदर खाना चाहिए, ये सारी बातें गीता में वर्णन किया है परमात्मा ने। ये सब पता होते हुए भी, और क्या खाने से आप असुर कहलाते हो, क्या खाने से आप देवता कहलाते हो, खाने के वजह से। देखिए, बहुत सुंदर एक श्लोक है, अगर मैं बोलती जाऊंगी तो पूरी गीता बोल सकती हूँ आपके सामने, लेकिन शायद आप उठ के चले जाएंगे इतनी सारी सुन के। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष राक्षसों की पूजा राजसिक लोग करते हैं। प्रेतान भूतगणाश्चान्ये, प्रेत प्रेतात्माएं
और भूतात्माओं की पूजा तामसिक लोग करते हैं। जनते तामसा जना, मतलब मनुष्य जो पूजा विधि अपनाता है उस विधि से समझ में आता है ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। उसकी पूजा विधि से आप पहचान सकते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में देवताओं की पूजा के लिए प्रामुख्यता दी गई है। भूतों की पूजा ज्यादा नहीं होती है। समाधियों की पूजा तो 0 के बराबर होती थी। आजकल दूसरे धर्मों को देखकर हम लोग भी समाधियों की पूजा बहुत ज्यादा करने लगे हैं। हमारे संस्कृति में समाधियों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन आजकल वो सभी होने लगा है। ये तामसिकता के प्रभाव है। तामसिकता का कारण है विकारों की प्रबलता, अति काम, अति क्रोध, अति लोभ, अति मोह, अति अहंकार। इसलिए जो राजयोग गीता में वर्णित है उस राजयोग को सीखने के लिए राजयोग 5 स्टेप में स्मृति, स्मरण, मनन, मग्न और दर्शन। स्मृति, स्मरण, मनन, मगन और दर्शन। अब हम इसका आधार सोचेंगे। राजयोग का अभ्यास करने के लिए हमें 5 आधारों की जरूरत पड़ती है। पहला, पहचान। पहला क्या चाहिए? परिचय। अब देखिए, आप हम सभी बैठे हैं, 2-3 दिन से मिल रहे हैं, एक दूसरे की पहचान नाम सहित नहीं हुआ हो, चेहरे से हो गया है। सामने आएंगे तो एक मुस्कुराएंगे जरूर, है ना? इतना तो पहचान हो गया है। तो कोई भी संबंध का आधार पहचान होता है। हम अजनबी से संबंध नहीं बनाते। संबंध बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पहली जरूरत क्या है? पहचान, परिचय। सेकंड स्टेप में परिचय के बाद है संबंध। संबंध के बाद है विश्वास, निश्चय। समझिए, आपका मेरा खून का रिश्ता है। आपको मैं पहचानती हूं, आप भी मुझे पहचानते हैं। खून का रिश्तेदार है, संबंध है ही। फिर भी अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है, तो हमारा संबंध ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। तो संबंध को, रिश्ते को गहरा बनाने के लिए परिचय, संबंध के साथ चाहिए विश्वास या निश्चय। चौथा चाहिए प्यार। चौथा क्या चाहिए? जो आज दुनिया में बहुत कम नजर आ रहा है। आज प्यार की तो बातें ही मत पूछो। ऐसे ऐसे करते हुए हर जगह प्यार का तो सत्यानाश ही कर दिया है। सच में प्यार कहाँ भी रहा नहीं है। आप सोचिए, क्या एक वयो आकर्षण ही प्यार है क्या? बचपन में हम जब छोटे थे, नाक तक पोंछना नहीं आता था, बहती नाक को, तब हमें कितने लोगों ने प्यार किया है। खुद के माँ बाप के अलावा सामने वाले, बाजू बाजू वाले, कितने लोगों ने हमें प्यार किया है। उन सब के प्यार के कारण हम बड़े हुए हैं। वो सब प्यार हम भूल गए। एक वयोसहज आकर्षण को ही प्यार समझकर बैठ गए। ये पाश्चिमात्य वेस्टर्न कल्चर का अट्रैक्शन है। वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर में ऐसे नहीं होता। इंडियन कल्चर में शादी होने के 60-70 साल के बाद भी एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति अंदर से एक विश्वास, ये हमें देखने को मिलता था। शायद आप लोगों ने देखा होगा। हमने अपने घर में अपने दादी दादी का देखा है। उनका कोई वयोसहज शारीरिक आकर्षण नहीं था, बूढ़े हो गए थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान, जो प्यार की फाउंडेशन है। केवल प्यार शारीरिक आकर्षण नहीं है। प्यार का आधार विश्वास होता है। प्यार का आधार सम्मान होता है। जब आपसे सम्मान खत्म हो गया, आपसे विश्वास खत्म हो गया। देखिए, पुराने जमाने में इतना सम्मान न पति पत्नी का नाम लेता, न पत्नी पति का नाम लेते। ये देखिए, सम्मान, नाम सहित बुलाना सम्मान नहीं समझते थे। आजकल तो हम क्या देखते हैं, सम्मान तो क्या 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 नाम से बुलाते हैं, सुन के हैरान हो जाते हैं। हम कहीं सुनने नहीं जाते, कभी हम सफर करते हैं,
एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में वो प्यार का नमूना देख के ही हमें लगता है ये कहाँ बंदर की दुनिया से तो नहीं आए हैं, लगता है। इसलिए आज प्यार सच में नहीं है। इसका कारण पीछे का 3 ठीक नहीं है, सही पहचान नहीं है, संबंध का वैल्यू पता नहीं है, विश्वास नहीं है। छोटी छोटी बातों में शादी टूट जाती। पहले हम लोग कहते थे विदेशों में एक स्टेशन में शादी करते, दूसरे स्टेशन में डिवोर्स करते हैं, है ना। हम विदेशों के लिए पहले कहते थे, लेकिन आज भारत में भी यही हो रहा है, यही हो रहा है। और 5वां राज्यों के आधार में 5वां है प्राप्ति। क्या है? प्राप्ति। याद रहेगा, ये राज्यों का आधार है। अब समझिए, मैं अपने आप को जानने से मुझे मेरा और इस शरीर का संबंध क्या है ये समझ में आता है। तब तक हम शरीर के अभिमान में कूदते थे, लेकिन अब समझ में आया मेरे कारण शरीर का अस्तित्व है, मेरे कारण शरीर का नाम मान शान है। अगर मैं चली गई तो सब खत्म, है ना, सब खत्म। कहते खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, भरोसा नहीं जीवन का, पल में बुझ जाएगा। अभी मैं बात कर रही हूं, देखिए, अभी सोचिए मैं सेक्टर 2 से सेक्टर 6 आ रही हूं। मैंने सोचा बहुत अच्छा मौसम है, चलते चलते हैं, चलते निकले, चल के आ रहे हैं। बीच में मेरा चप्पल टूट गया। सोचिए, मेरा चप्पल टूट गया। मैंने सोचती हूँ नया चप्पल है, इसको ठीक करा लेते हैं तो और 1 साल चल सकता है। तो मैं देखती हूँ आसपास वहां किसी का घर है, वहां उन घर वालों को मैं पहचानती नहीं हूं। फिर भी मैंने घंटी बजाकर कहा मेरी चप्पल टूट गई है, मैं यहाँ सेक्टर 6 में कम्युनिटी सेंटर में जा रही हूँ, वापसी में ले लूंगी, यहाँ रख के जाऊं क्या? कोई भी कहेगा रख के जाइए, इसमें क्या है। आपका चप्पल टूट जाने पर कोई भी अपने गेट के अंदर रखने आपको देगा ना। सोचिए, अभी 3 दिन से मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानते हैं। आप किसी के घर के सामने मैं चलते आ रही हूं, मेरी मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप मेरे मुर्दे को रखेंगे? नहीं, घर वालों का ही नहीं रखते, आपका क्या रखेंगे? कहेंगे कि हम भी मदद करेंगे, उठाओ, यहां नहीं रखो। कहने का भाव क्या है, जूते का जितना कीमत है ना, उतना कीमत मनुष्य के मरने के बाद इस शरीर का नहीं है। जूते का तो फिर भी कीमत है, कोई भी संभाल सकता है, लेकिन मनुष्य मरने के बाद उसके मुर्दे का कोई कीमत नहीं है ना। इसलिए जब मैंने अपना पहचान सही ढंग से पहचान लिया, तब मुझे इस शरीर की वैल्यू क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, संबंध क्या है, ये समझ में आ गया। बाद में अपने आप पर विश्वास हो गया। हमारे कल्चर में मैंने जितना देखा है, शायद आप बड़ों ने देखा होगा, बड़े जब बात कर रहे होते हैं, हमको उनका बात गलत लगता है, तो सामने से काटते नहीं है। काटते हैं क्या? बाद में बोलते हैं। सबके जाने के बाद, बाबूजी आप जो कह रहे थे ये मुझे गलत लगा थोड़ा सा, ये भी किसी के ना होने पर बोला जाता है। देखिए कितना आत्मसंयम हमारी संस्कृति हमें सिखाती थी। आत्मसंयम आत्मज्ञान की ओर हमें बढ़ाता है, आत्मज्ञान आत्मसम्मान की ओर बढ़ाता है। जहां आत्मसम्मान है वहां आत्मविश्वास पनपता है। कितनी सुंदर विचार है। चलिए आज के हम विषय पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने ये जो सोचा कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इनसाइड आउट मैनेजमेंट सिस्टम। शरीर एक राज्य है, यहाँ राजा बैठा है। राजा कौन है? आत्मा। आत्मा के 3 मंत्री है, मन बुद्धि और संस्कार। 3 मंत्री है। इन तीनों का मेरा कंट्रोल में है। मन मेरी बात सुन रहा है या मैं मन की बात सुन रही हूं? आप मुझे बताइए, घोड़े पर सवार बैठता है या सवार पर घोड़ा? कौन किस पर बैठता है? घोड़े पर सवार बैठता। मन घोड़ा है ना, मन घोड़ा है तो मन के ऊपर सवार को बैठना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, सवार के ऊपर उल्टा हो जाता है।
इसीलिए कहते हैं मन एक बंदर है। सच कहे, मन बंदर नहीं है, मन एक छोटा बच्चा है। मन क्या है? जस्ट चेंज योर थिंकिंग इनटू पॉजिटिव। अब तक हम सुने थे मन एक बंदर है, क्षण चित्त क्षण पित्त भागता रहता है। नहीं, मन एक छोटा सा बच्चा है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, अब बोलना सीख रहा है। आपने उसको बोलना नहीं सिखाया, वो इधर उधर से सीख लेगा। आप अगर सिखाते हो, घर में कोई आए तो उनको कहना आइए, बैठिए, नमस्कार। आप जैसे सिखाओगे वो बच्चा सीखेगा। अगर आपने नहीं सिखाया, वो टीवी में देखेगा, कोई भी आए तो डिशुम डिशुम करेगा, क्योंकि आपने नहीं सिखाया। सीखने की उम्र में बच्चा सीख लेगा, कुछ भी सीख लेगा। इसी तरह मन आपका बच्चा है। आप मन को जो सिखाओगे, मन वो सीखेगा। समझ में आया? मन हमारा बच्चा है, मन मेरी मंत्री है। मैं जैसे कहूंगी वैसा वो सुनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। मन बुद्धि संस्कार हमारे मंत्री है। हमारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय हमारी प्रजाएं हैं। इन सब को संचालन करना मेरी जिम्मेवारी है। यह पहचान है मेरी। जब मेरी पहचान यथार्थ हो गई, संबंध स्थापित हो गया, मुझे अपने आप पर विश्वास आ गया। अपने आप पर मुझे क्या आ गया? विश्वास। किस बात का विश्वास होना चाहिए? हम समत्व की बातें कर रहे हैं, तो अभी भी हमें विश्वास चाहिए कि हम अपने कर्म को योग में बदलें। कर्म को कैसे बदलना है? हमें योग में बदलना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। दूसरा एक बहुत सुंदर, सिद्धि असिद्धि में समभाव रखना। गीता इसके बारे में इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख, लाभ नष्ट, जय पराजय में समभाव रखो। कहना बहुत आसान है। जब आप दुख में हैं, मैं सुख में हूं, कहती हूँ बाबूजी चिंता मत कीजिए, दुख और सुख रात और दिन जैसे है, कल आपके बारे में, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। लेकिन अगर वो रिवर्स हो गया, मेरे पास दुख है, आपके पास सुख है, अगर आप मुझे समझाने आए तो मैं कहूंगी अरे मेरे जगह पर खड़े होके देखिए ना, वहां खड़े होके कहना बहुत आसान है। इसीलिए भगवान ने राजयोग सिखाने खुद अपना अस्तित्व इस दुनिया में दिखाया, क्योंकि ऐसा मनुष्य नहीं सिखा सकता। ठीक है ना? दूसरी बहुत सुंदर बात गीता की है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके चे पंडिताः समदर्शिनी। पंडिताः समदर्शिनी। विद्या विनय संपन्ने। विद्या के साथ क्या चाहिए? विनय, जो आज दुनिया में माइनस है। सभी के पास विद्या है, नहीं, विद्या भी नहीं कह सकते उसको, शिक्षा कह सकते हैं, वो विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ है प्रकाश। जहां विद्या है वहां अंधकार नहीं है। आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़ी डिग्रीज है, आत्मविश्वास नहीं है। आप देखेंगे कितने पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे। अभी अभी हमारे वहां एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने एक ऑपरेशन के लिए, वो अनेस्थेटिक डॉक्टर थी, अनेस्थेशिया दिया उसने। नेक्स्ट एक ऑपरेशन था, 2 घंटे के बाद वो कमरे में रेस्ट करने गई। 2 घंटे के बाद जाके नर्स उठाती है, मैडम उठिए, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अनेस्थेशिया देनी है। खुद इंजेक्शन देके वो मर गई। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, इतनी बुद्धिमान डॉक्टर। आजकल सभी के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज है, दैट इज नॉट एजुकेशन। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्द कहा है, ऑल लिटरेट्स आर नॉट एजुकेटेड। ऑल लिटरेट्स आर नॉट एजुकेटेड। जिनको पढ़ना लिखना आता है वो सब सुशिक्षित नहीं है। वो सब क्या नहीं है? सुशिक्षित नहीं है। आजकल विद्या ही नहीं है किसी के पास। उनके पास केवल अक्षर ज्ञान है,
केवल अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान को विद्या समझना ये बड़ी भूल है। भारतीय सनातन संस्कृति में गुरुकुलों में सच में विद्या सिखाई जाती थी। अक्षर ज्ञान तो सिखाते ही सिखाते थे, उसके साथ साथ क्या सिखाते थे? जीने की कला सिखाते थे। आपको पता है हमारे शास्त्रों में एक ऋषि आता है जिसका नाम पाणिनि है। पाणिनि, किसी ने सुना है? पाणिनि, पाणिनि व्याकरण के गुरु है। आजकल जो अक्षरों को जोड़कर हम बातें करते हैं, पाणिनि के कारण उन्होंने व्याकरण का संशोधन किया। पाणिनि के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। पाणिनि उन दिनों में 8 साल के बाद उपनयन करा के यज्ञोपवीत पहना के गुरुकुल में भेज देते थे बच्चों को। पूरी विद्या सीख के ही वो गुरुकुल से वापस आते थे। ऐसे पाणिनि को भी उनके माँ बाप ने गुरुकुल में भेज दिया, 8 साल के बच्चे को। जब पाणिनि गुरुकुल में गया, उन दिनों शिक्षा कैसे दी जाती थी? पहले हस्त रेखाएं देखी जाती थी। इनके हस्त में विद्या रेखा है कि नहीं है, गुरु देखते थे। उनके हाथ को देखा उनके गुरुकुल में गुरुजी ने, बोला तुम्हारे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, इसलिए तेरे को हम अक्षर ज्ञान नहीं सिखाएंगे, खेती का ये वो ज्ञान सिखा देंगे, क्योंकि तेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है। सोचिए, इतनी सुंदर घटना है। पाणिनि 8 साल का लड़का था। जब उसको कहा गया तेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, वो जाके कोने में नहीं बैठा। वो पूछा, गुरुजी हाथ में विद्या रेखा कहाँ होती है? गुरुजी ने बताया देखो यहाँ होती है। तो वो सीधा गुरु माता के पास गया, गुरु माता से एक चाकू लिया, चाकू नाइफ लिया, और जहां पर विद्या रेखा होना चाहिए वहां पर अच्छी तरह से क्या किया, काट लिया और सीधा गुरुजी के पास गया। गुरुजी मेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं थी, मैंने उसको बना लिया है, अब तो आप मुझे शिक्षा सिखा सकते हैं, अब तो आप मुझे सिखा सकते हैं। ये भारतीय सनातन संस्कृति के आत्मविश्वास की कि एस आई विल, मैं सीखने आया हूं, सीख के जाऊंगा। ये कोई बड़ों की बात नहीं है, एक छोटे से 8 साल के बच्चे की उदाहरण है हमारे संस्कृति में। इसलिए ऐसी महान संस्कृति, जिस महान संस्कृति का बीज है स्वयं परमात्मा, इस महान संस्कृति का बीज कौन है? स्वयं परमात्मा। गीता में भगवान कहते हैं बीजम माम विद्धि पार्थ सनातन। क्या कहते हैं? बीजम माम विद्धि पार्थ सनातन। मुझे सनातन शाश्वत संस्कृति का बीज समझो। मैं बीज हूं, मैं मूल हूं, पूरी इस संस्कृति का मैं बीज हूं। बहुत सुंदर बातें हैं। इसलिए ऐसी शिक्षा सिखाते हुए, ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम सिखाते हुए परमात्मा ने योग का बहुत सुंदर दूसरा डेफिनेशन बताया है। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अंडरलाइन एवरी पॉइंट। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, दोनों में समान भाव रखो। आपके साथ अच्छा हो या आपके साथ बुरा हो, दोनों में समस्थिति रहे। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए योग माना संबंध, जोड़, कम्युनियन। योगः कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्म को सुकर्म बनाने की कुशलता को ही योग कहते हैं। कर्म तो करना ही है, प्राणी भी कर्म करते हैं, पशु भी करते हैं। इसीलिए कहते हैं पशु और प्राणी, मनुष्य में अंतर केवल विवेक का है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य वेतत पशु भी नराणाम। ये 4 बातें, आहार, विद्या, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों पशु में भी है, प्राणी में, मनुष्य में भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? मनुष्य में विवेक है, मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य निर्णय कर सकता है। ये मनुष्य की विशेषता है जो मनुष्यात्मा में खास भगवान ने रखा है।
इसलिए गीता हमें सुकर्म करने की विशेषता सिखलाती है। इसीलिए भगवान ने जो राजयोग सिखाया, ये संन्यास योग नहीं है, ये कर्म संन्यास नहीं है, ये कर्म योग है। ये क्या है? कर्म योग है। कर्म को योग कैसे बताएं? कर्म करते रहो, कर्म को ही योग में बदल दो। बैठ के योग लगाना, आप घंटों भर अच्छा योग लगाओ, बाद में किसी को अच्छी गाली दे दो, क्या फायदा? ऐसे योग का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। योग वो चीज है, योग करने के बाद घंटों भर आपकी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। कुछ 10 साल पहले नया नया ये लॉफिंग क्लब का इरादा निकला था। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि एक लॉफिंग क्लब वाले करते क्या है, मैं देखना चाहती थी, लेकिन कहाँ भी जाना नहीं हुआ था। एक बार मुझे बेंगलुरु में लॉफिंग क्लब में इनविटेशन मिला कि आप आके हंसने के फायदे क्या है उस पर आधा घंटा भाषण करो। वो बहुत प्रतिष्ठित इंपॉर्टेंट क्लब था, उसमें 100 मेंबर्स थे, बड़े बड़े लोग, एयर कंडीशन कार में आने वाले सभी उसके मेंबर्स थे। मुझे जानने की जिज्ञासा थी कि मैं जाके देखूं ये लोग करते क्या है। मैं पहुंच गई, 5:30 बजे का टाइम दिया था मुझे, मैं 5:30 बजे पहुंच गई। आधा घंटा मैंने बोला हंसने पर। आपको पता है ना, हंसना एक मनुष्य ही हंस सकता है, कोई भी प्राणी हंस नहीं सकते। और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? अभी तक दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट ने हंसने पर टैक्स नहीं लगाया है। पता नहीं कौन सी पागल गवर्नमेंट को कब आ जाए कि हंसने पर भी टैक्स लगावे, पता नहीं कब टैक्स लगा देवे। इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाने से पहले हंस लीजिए अच्छी तरह से, कल को हंसने को भी टैक्स देना पड़े बहुत मुश्किल होगा। और आपको पता है, जब हम हंसते हैं हमारे चेहरे के बहुत सारे मसल्स एक्सरसाइज होते हैं, और जो हंसता है उसके ब्रेन में एंडोर्फिन में प्रोड्यूस होते हैं। एंडोर्फिन एक तरह का हार्मोन है, एंडोर्फिन होने से हम ताजा रहते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन से हम ताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। अगर आप हंसते नहीं है तो एंडोर्फिन नहीं मिलता, आपको टैबलेट लेना पड़ता है, उसके कारण आप फ्रेश नहीं रहते, ऐसे रहते। इसलिए हंसना जरूरी है। इन सब चीजों को बता के मैं जाके पीछे बैठ गई, मुझे देखना था ये लोग करते क्या है। 6 बजे उनका प्रोग्राम शुरू हो गया, 100 मेंबर्स थे, सभी बैठे थे। उनका हर महीने एक लीडर होता है, वो लीडर आके बैठ गया सामने, बैठा और 1 घंटा वो लोग हंसते। ये सामने वाला जैसा हंसता है ना वैसे सभी हंसते, हु 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 हु, हा 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 हा, ऐसे हंसना। 12 तरीके का हंसना। कैसे हंसना? पूरे 1 घंटे सभी 100 लोग हंसे। ठीक है, आप सोचिए, आप यहाँ आके 2 घंटा बैठते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, जाते समय आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं ना, करते कि नहीं करते? कितना मजा आता है सुन के जाते हैं। अगर 1 घंटा हंसने के बाद उसका मूड कैसा होना चाहिए, उसका चेहरा कैसा होना चाहिए? मैंने देखा 1 घंटा हंसे सभी, बाद में सब उठ के गए जैसे आए थे वैसे। अरे बाप रे, 1 घंटा हंसे ये लोग, और जाते समय पता नहीं किसको मारने के लिए निकले। बाद में मैंने क्या कहा, एक भाई को रोका, मैंने पूछा भैया आप लोग यहाँ क्यों आए थे? उन्होंने कहा दीदी हम इस क्लब के मेंबर हैं इसलिए आए थे, हम महीने 1000 रुपया फीस देते हैं और हफ्ते में 1 दिन हंसने के लिए आते हैं। और मैंने कहा ठीक है, आप हंसे क्यों? उन्होंने कहा दीदी हंसने का कोई कारण नहीं था, हम पैसे भरते ही हंसने के लिए। ठीक है अभी पूरा नहीं हुआ, रुकिए। बाद में मैंने उनसे पूछा ये बात तो सही है, आप हंसने के लिए आते हैं, लेकिन आप हंसे क्यों? दीदी कोई कारण नहीं था। अब आप मुझे बताइए, हमारे आम दुनिया में, साधारण सी दुनिया में बिना कारण कोई हंसता है तो उसको क्या कहते हैं?
और ये बड़े बड़े लोग पैसे देके बिना कारण हंसने जाते हैं। विचित्र नहीं है क्या? आपको विचित्र नहीं लग रहा है? जहां हंसना चाहिए खुल के हंस लीजिए ना, जहां हंसना चाहिए वहां टाइट रहते हैं और पैसे देके हंसते। क्या किस्मत है, क्या किस्मत है। इसलिए फर्स्ट दिन से हम अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य को अपनी जिंदगी की सच्चाई बताती है। दो सच्चाई बताती है। एक, तुम आत्मा अविनाशी हो, साथ में तुम्हारा ये शरीर शाश्वत नहीं है, कब भी छोड़ के जा सकते हो इसको, कब भी छोड़ के जा सकते हो। मतलब जीवन बहुत छोटा है, दूसरा शरीर मिल सकता है, तब तक तो हम शरीर छोड़ के जा चुके होते हैं। इसलिए छोटे से जीवन में जहां मुस्कुराना है वहां मुस्कुरा दीजिए, जहां हंसना है हंस दीजिए, जहां खुश रहना है वहां खुश रह लीजिए। उसके लिए समय का इंतजार मत कीजिए, है ना। गीता हमें खुश रहना सिखाती है। छोटे से जीवन है कि लेकिन किसी दूसरे पर हंसिए मत, किसी को गिराकर हंसिए मत, किसी की दुखी होने पर हंसिए मत। ये भी तो मर्यादा रखना जरूरी है। तो चलिए ऐसी बातें बताते हुए, ये है कर्म को सुकर्म बनाने की छोटी छोटी बातें। आप 4 लोगों के साथ मिलके हंस लिए, आपका समय सफल हो गया, आपका कर्म सुकर्म हो गया। सोचिए, आप किसी के गिरने पर हंसते हैं तो आपका कर्म विकर्म हो गया। तब भी आप हंसे, अब भी आप हंसे। हंसना एक कर्म है। अगर किसी को गिरा कर हंसे तो वो विकर्म हो गया, किसी की खुशी में शामिल होकर आप हंसे तो वो सुकर्म हो गया। ये कला कौन सिखलाता है? भगवान सिखलाता है। और हर कर्म करते समय भगवान को साथी बनाकर कर्म कीजिए। हर कर्म उसे बोलकर कर्म कीजिए, तब आप देखिए आपका कर्म कैसे सुकर्म बनता है। और जैसे सुकर्म का खाता बढ़ता जाता है, आपके पाप कर्म कम होते जाते हैं। जिसके लिए भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसी के लिए भगवान ने कहा है। इसलिए योग हमें सुकर्म बनाने की कुशलता सिखाती है, कर्म को सुकर्म बनाने की कुशलता सिखाती है। हमारे यहाँ योग का बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया जाता है। योग माना मन को अमन नहीं करना है, मन को दमन नहीं करना है, मन को सुमन बनाना है। क्या है योग? मन को अमन नहीं बनाना है, करना है, माना खाली नहीं करना है। मन को दमन नहीं करना है, प्रेसअप नहीं करना है। मन को क्या बनाना है? सुमन बनाना। मन को क्या बनाना है? सुमन बनाना है। सुविचारों से, अच्छे विचारों से मन को भरना है। इसलिए हमारी संस्कृति में हर दिन की शुरुआत अच्छाई से करने की एक प्रथा चली आती है। हम अपने विचारों में सुविचार, अच्छे विचार भरें। लेकिन आजकल तो आप देखिए, कोई भी टीवी चैनल देख लीजिए, गंदे गंदे शब्द, डबल मीनिंग वर्ड्स, क्या क्या सीड्स दिखाया जा रहा है। कोई भी मीडिया आपको अच्छे विचार की ओर प्रेरित नहीं करती है। मीडिया का एक कानून है, गुड न्यूज इज नो न्यूज, बैड न्यूज इज द रियल न्यूज। मीडिया का क्या न्यूज कानून है? अच्छे विचार, अच्छे समाचार समाचार ही नहीं है। जो बुरे विचार है, बुरे समाचार है, उसको हाई फाई करके कहा जाएगा। किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, एक व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन टीवी में उसको 1000 बार मारा जाता है। उसी को दिखाते, डिक्की हुई, मर गया, खून चिम ऐसे हो गया। किसी का रेप हुआ, कितनी बार रेप करते हैं, हुआ एक बार, लेकिन दिखाते कितनी बार है उसको। वो ही अगर किसी ने एक को बचाया, डूबते हुए को बचाया, रेप से बचाया, उसको कितना देर दिखाते हैं टीवी में? कई बार तो दिखाते ही नहीं है। तो आज हम न खुद अच्छे विचार कर रहे हैं, न अच्छे विचारों को प्रशंसा कर रहे हैं,
ना अच्छे विचारों का प्रचार कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में विष फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? विष फैला हुआ है। इस विष को निकालने का काम हमें ही करना है, हमें करना है। कैसे होगा? बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, कौवा प्यासा था। सुना था ना ये कहानी? कौवा प्यासा था, पानी ढूंढ रहा था। एक लंबे से मटके में पानी मिला, बेचारे कौवा का चोंच उसमें नहीं जा रहा था, तो कौवे ने क्या किया? पत्थर डाला, पत्थर डाला, पत्थर डाला, पानी ऊपर आ गया। ऐसे सोचिए, दुनिया में विष भरा हुआ है, उस विष को निकालना है। आप उसमें पानी डालते जाइए, पानी डालते जाइए, पानी डालते जाइए, विष बाहर आता जाएगा, विष बाहर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। एक दिन विष खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कौन से पानी भरने हैं? ज्ञान अमृत को भरना है। हर मन में विष भरा हुआ है। इस मन से विष को निकालने के लिए अच्छे विचार भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। तब तक भरिए जब तक अंदर का विष पूरा समाप्त ना हो जाए। तो शुरुआत कहां से करें? बाजू वाले घर से करें या हम खुद से करें? कहां से करें? खुद से हम करें। राजयोग ये सिखाते हैं, कर्म को सुकर्म बनाने की कला, मन को सुमन बनाने की कला राजयोग के द्वारा हम सीखते हैं। राजयोग माना ही अपने मन को सुमन बनाना, अपने कर्म को सुकर्म बनाना। इसी विधि से अगर हम आगे जाते हैं तो मानव जीवन, ऐसे नहीं सोचिए, जब हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े थे, दूर दूर तक संस्था का नाम नहीं था। कोई एक दूर शहर में कोई एक नाम देखने को मिलता था। गलतफहमियां कितनी फैली हुई थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारियां ठान के खड़ी है, कुछ भी हो जाए हम सभी को अच्छे विचार पहुंचाएंगे, पहुंचाएंगे। उसका फलस्वरूप क्या हुआ? हमारे टांग खींचने वाले पीछे रह गए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। है कि नहीं है? हमारे टांग खींचने वाले पीछे ही रह गए, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।